Good morning everybody and welcome to the YouTube channel of Holi Education Point. Friends, Holi Education Point के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 क्लास और रिपोर्टेड स्पीच का ले चुका हूँ। ये हमारा पार्ट 3rd होगा। रिपोर्टेड स्पीच का ये 3rd पार्ट है। 2 और जो पार्ट जिसका क्लास मैं पहले ले चुका हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लें, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और या इससे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच पढ़े हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे। जैसे राम विल से, राम विल से, आई एम योर फ्रेंड। देखिए, जो आज पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं एक बार ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि बोलने वाला और बोली हुई बात। तो हम इससे पहले जो क्लास लिए हैं उसमें ये बताए हैं कि यदि हमारा ये प्रेजेंट हो तो हम इसको भी प्रेजेंट में ही रखते हैं, यदि हमारा ये पास्ट हो तो इसको भी पास्ट में ही रखते हैं, और यदि हमारा ये फ्यूचर हो तो हम क्या करेंगे वो मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यहाँ पर जिस सेंटेंस में रहेगा, जिस टेंस में रहेगा, हम लोग उसको उसी टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम है तो राम को राम ही लिखेंगे। विल तो राम के साथ चूंकि विल ही यूज होता है तो विल लिखेंगे। और से, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है तो ये टेल में चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट नहीं रहने के कारण ये आपका से ही रहेगा, है ना। तो राम विल से, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले अगर ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, यदि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसको, अब चूंकि एक बात यहाँ पे ध्यान देने के लिए है कि इनडायरेक्ट में था और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से ये सेपरेटेड था। अब इस दोनों सेंटेंस को हम एक साथ जोड़ने जा रहे हैं, तो जोड़ने के लिए कोई एक लिंकर चाहिए, कोई एक कंजंक्शन चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये दैट को लिया हूँ और दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है ना। इट इज वर्किंग एज एन कंजंक्शन। तो एक कंजंक्शन के सहारे ये दोनों सेंटेंस को हम लोग जोड़ेंगे। तो राम विल से दैट, ये पर्सन है, इधर के जितने भी पर्सन रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, पर्सन फर्स्ट और सेकंड पर्सन बदल जाते हैं, थर्ड पर्सन अगर होगा तो नहीं बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन यदि यहाँ पे रहेगा, यहाँ कहीं भी फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राम, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, राम, तो राम को हम लोग ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि एक ही सेंटेंस में है और एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति की जिक्र यदि 2 बार की जाती है तो फर्स्ट टाइम नाउन लिखते हैं और सेकंड टाइम उसका प्रोनाउन लिखते हैं। ओके, इज इट क्लियर? सो राम विल से दैट, राम विल से दैट ही, और चूंकि ये अगर फ्यूचर है अपना, ये फ्यूचर है तो इधर वाला मैं बताया कि जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में करेंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल है तो ही के साथ चूंकि ईज लगता है, आई था इसलिए एम लगा, है ना, बट ही है तो इसके साथ ईज लगता है। तो ही इज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। राम विल से, किससे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। जब कभी भी ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट के बारे में इमेजिन किया जाता है, मान लिया जाता है ना, और मान करके हम लोग उस चीज को बनाते हैं। तो मान लिया जाए कि राम हमसे, राम विल से टू मी रहा होगा, टू हर, टू सीता, टू गीता, कुछ भी,
तो राम, मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूं कि शायद वो मेरे से बोले होंगे, तो राम विल से दैट ही इज, ये मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर रहा हूं, माई फ्रेंड। होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। फाइनल आंसर क्या आया कि राम विल से दैट ही इज माई फ्रेंड। ओके, सो ये था सेंटेंस यदि हमारा फ्यूचर में रहेगा तो। चलिए एक और एग्जांपल इस पे कर लेते हैं, एक और। सी विल से टू मी, सी विल से टू मी, आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास एक नया कलम है ना। ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड कॉमा, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। यहाँ पे मैंने दिया फुल स्टॉप, है ना। तो सी को सी ही लिखेंगे, यहाँ पे कोई फेरबदल नहीं। बिल है तो चूंकि इसके साथ बिल ही यूज होता है तो बिल, है ना। से टू मी, तो से बदल जाएगा टेल में। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, ध्यान देंगे, अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है तो से को हम लोग टेल में बदल देते हैं, और जब टेल लिखते हैं तो ये टू नहीं आता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, सी का सी, बिल का बिल, से चूंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होने के कारण से को मैंने टेल में बदला, और जब टेल लिखते हैं इनडायरेक्ट में तो टू नहीं लिखते, इसलिए मैंने टू को रिमूव कर दिया, है ना। यहाँ पे टू को रिमूव कर दिया। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम क्या सिखाए थे, दैट करना। तो दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सी है, तो इसको सी लिखेंगे। और क्योंकि सी के साथ हैज लगता है, प्रेजेंट में ही रखना है इसको, तो आई था तो हैव था, तो सी के साथ हैज लगता है, इसलिए हैज, सी हैज अ न्यू पेन। ओके, हैव यू गॉट द पॉइंट? So let us move to the next. चलिए, तो अब तक आप लोगों ने सीख लिया कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो तीनों सिचुएशन में आप लोगों ने उस तरफ सीखा। प्रेजेंट हो तो उधर प्रेजेंट को जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में छोड़ देते हैं, फ्यूचर हो तो इस तरफ जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में छोड़ देंगे, और यदि पास्ट हो तो प्रेजेंट वाला सारा पास्ट में चेंज करते हैं और पास्ट वाले को पास्ट में ही रखते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो इससे पहले 2 वीडियो को और देख लें, बहुत बेटर ढंग से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे जो एक बात करने वाले हैं वो एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं। एक्सेप्शन क्या है कि जैसे माई मदर से, मेरी मां कही, माई मदर से। यहां पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये हुआ, रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ दे दे, रिपोर्टेड स्पीच क्या दे दे, यूनिवर्सल ट्रूथ दे दे, यानी कि एक ऐसा सच जिसे बदला ना जा सके, एक ऐसा सच जो दुनिया के किसी भी कोने में वही सच हो, जो वहां पर बदला ना जा सके, ऐसा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस देता है, तो उस सेंटेंस को भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं। क्योंकि मैं पहले बताया कि जिसको कोई नहीं चेंज कर पाता उसको हम लोग कैसे चेंज कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो मैं क्या बता रहा हूं, जैसे समझते यूनिवर्सल ट्रूथ को, The water boil at 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो सब जगह के लिए सेम ही मैटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा हर जगह। तो इसमें हम लोग पास्ट को पास्ट में या और किसी चीज में चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब जगह के लिए सेम है। वर्क इज वर्सी, सब जगह के लिए सेम है। तो ऐसे कुछ टर्म्स आ जाते हैं तो उस टर्म को भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो माई मदर सेड, मेरी माँ कही, क्या कही, वर्क इज वर्सी, कर्म ही पूजा है,
तो बताइए अगर हम लोग इसको, ये पास्ट है, पास्ट के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात कर देंगे तो पूरा बात रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा? फिर हो जाएगा वर्ब वाज वर्सी। तब तो ये पहले वर्ब वाज वर्सी हुआ करता था, नहीं हुआ करता, ऐसा तो नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, बस ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखिए। माई मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैंने दिया, उसके बदले दैट लिखा, और ये जो बात है सेम टू सेम आप इसको लिख दीजिए, वर्क इज वर्सी। ओके, हैव यू गॉट द पॉइंट? अगर यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ दे देता है, कोई फैक्ट दे देता है, साइंटिफिक फैक्ट दे देता है, तो आपको बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखना है एंड नथिंग एल्स। वो चेंज करके बाद में आपके सेम टू सेम रहेगा। उसी प्रकार से एक आप लिखिए, है ना, एक मैं आपके लिए दे रहा हूं। सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, क्या कही? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका आंसर आप लोग ये नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका आंसर आप देंगे हमें कमेंट सेक्शन में, है ना, कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये भी एक क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, सो नाउ ये एक सेक्शन था, इसे जानना जरूरी था, मोस्टली एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है, दैट्स व्हाई, है ना, सारा रूल आपका फिर रखा ही रह जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, एक और सेंटेंस है जिसमें हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट साथ साथ दे देता था, उस समय क्या होगा, ऑब्जेक्ट साथ साथ नहीं देगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, राधा से, राधा कही आई मिस यू वेरी मच मोहन। आई मिस यू वेरी मच मोहन। राधा सेड आई मिस यू वेरी मच मोहन। राधा क्या कही कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं मोहन। सो इस सेंटेंस में अभी देखिए क्या है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, राधा किससे कही है, तो मोहन से कही है, लेकिन ये क्या किया, उस तरफ दे दिया। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, राधा सेड को बोले हैं कि अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड ही रहेगा, और यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड बदलेगा टोल्ड में। तो देखिए ऑब्जेक्ट किसका है, मोहन, तो क्या लिखेंगे, राधा टोल्ड मोहन। इससे कही है, मोहन से, इससे कही है मोहन से, राधा टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग दैट देंगे। राधा टोल्ड मोहन दैट, राधा टोल्ड मोहन दैट आई फर्स्ट पर्सन राधा के अकॉर्डिंग, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, राधा के अकॉर्डिंग। तो राधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सी, और चूंकि यहाँ पे पास्ट है तो ये पूरा सेंटेंस किस में चेंज होगा, पास्ट में। तो सी ये है सिंपल पास्ट, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग, सॉरी ये है सिंपल प्रेजेंट और इसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में। तो मिस क्या हो जाएगा, मिस में। फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बताया था कि यदि V1 या V5 रहेगा तो उसको आप V2 में चेंज कर दोगे, ठीक है। V1 या V5 रहेगा तो V2 में चेंज कर दोगे। V1 था, मैंने V2 में चेंज कर दिया, मतलब कि V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट होता है, V2 सिंपल पास्ट होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो राधा टोल्ड मोहन दैट शी मिस्ड, और किसको, यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन को हिम लिखेंगे, शी मिस्ड हिम, और कितना, तो वेरी मच, तो यहां पे लिखेंगे वेरी
मच, मोहन तो हमने यूज पहले ही कर लिया है। ओके, एक ऐसा जो कभी कभी थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, एग्जाम में इस तरह हम इस स्ट्रक्चर में पढ़े थे, ऐसा आ गया, तो ये कभी कभी बस आपको परेशान करने के लिए दे सकता है, तो ऐसा आएगा तभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं ना। नेक्स्ट एक और मैं आपको रूल समझा रहा हूं यहां पे, एक और रूल को समझिए यहां पे नेक्स्ट में। नेक्स्ट कैसा पूछेगा आपसे कि सेंटेंस में ओ दे देगा, सेंटेंस में क्या दे देगा, ओ, है ना। सेंटेंस में आपका ओ दे देगा या आपको बेल दे देगा, क्या दे देगा, वेयर, या दे देगा ओके, ओ बेल या ओके, ऐसा कुछ दे देगा तो क्या कहेंगे। जैसे मोहन सेड, मोहन कहें ओ राधा, मोहन सेड ओ राधा, में ओ दिया है ना, ओ बेल ओके, ऐसा देखो, ओ राधा आई कांट लीव, I can't live without you, without you, है ना। ओ राधा I can't live without you, अगर ऐसा दे तो क्या करेंगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे, वही रूल पे बनाएंगे। राधा सेड, तो राधा टोल्ड, क्योंकि राधा सॉरी मोहन टोल्ड, सेड टोल्ड में बदलेगा क्योंकि ये इसी के साथ है ना। मोहन टोल्ड, ओ को हम लोग क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो ओ को हम लोग हटा देते हैं, ओ ओके बेल ऐसा कुछ भी रहे तो हटा देंगे, तो वो को हम लोग हटा देते हैं। तो राधा टोल्ड, मोहन टोल्ड राधा, मोहन किससे बोले, राधा से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, इसको मैं इधर ले आया हूं, है ना। दैट मोहन टोल्ड राधा दैट आई, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही, और कांट बदल जाएगा पास्ट में तो कुडंट, है ना, ठीक, कुडंट लीव विदाउट, विदाउट ही रहेगा, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार राधा है तो राधा के अनुसार ये हो जाएगा है। तो ये इस टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो था, है ना। जो कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो इसे मुझे क्लियर करना था, ओ माधवा, है ना, ओ राधा, ओके आई विल डू इट, शी सेड टू मी ओके इट विल बी फिनिश्ड, तो कैसे बनेगा। होप कि ये आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो जब इस तरफ अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे she said to me where are you going, she said to me where are you going, या are you happy, she said to me are you happy। जब इस तरफ इंटेरोगेटिव आ जाए, जब इस तरफ क्या आ जाए, इंटेरोगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे। बट उसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Very soon that video will be uploaded. If I help you in any way, kindly hit the like button and subscribe my channel if you are new in this channel. Thanks. Bye. Have a nice day.